हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टायल कटर या फिर बोलो वुड कटर की फील्ड किस तरह से रिवाइंड करें। जिस तरह से मेरे हाथ में ये वुड कटर की फील्ड है और ये पूरी तरीके से जल जाती है। अब इसकी कनेक्शन हम समझ लेते हैं। जो ये दोनों मैंने पकड़ा, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी का है और ये दोनों जो पकड़ा है कार्बन होल्डर का है। अब इसे हम अच्छे से काट लेंगे। पहला कोयल जिस तरह से मैं वायर कटर की सहायता से काट ले रहा हूँ। जिस तरह से मैं जल्दी जल्दी से इसे वायर कटर से पहला कोयल काट ले रहा हूँ। अब बारी आ जाती है दूसरे कोयल की, तो दूसरा कोयल भी मैं उसी तरह से वायर कटर से काट लेता हूँ। अब आपको प्लायर से इसे सीधा कर लेना है। जो कटा हुआ है उसे आपको प्लायर से सीधे से कर लेना है, सीधा सीधा। अब जो कार्बन होल्डर का दोनों तार है उसे आपको कैंची से काट लेना है। ऐसे प्लायर से आपको इसे इसी तरह सीधे सीधे निकाल लेना है। जिस तरह से मेरा पहला कोयल निकल के कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आ जाती है दूसरे की, तो दूसरा भी मैं निकाल ले रहा हूँ। अब इसे आपको गिन लेना है। जिस तरह से मैं अभी गिन रहा हूँ उसको आपको गिन लेना है। जिस तरह से मैं जल्दी से गिन के कंप्लीट कर ले रहा हूँ। जिस तरह से मेरा गिन के कंप्लीट हो जाता और इसकी टर्न की बात करें तो वो 120 हो जाता है। अब आइए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जिस तरह से ये 4.2 इसका स्टेटर साइज हो जाता है। अब इसकी गोलाई की बात करें तो वो तकरीबन 22 सेंटीमीटर का है। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो वो लगभग 4.2 सेंटीमीटर का हो जाता है। अब आइए कोयल की बात करें तो कोयल आपको इसी तरह लकड़ी के गुटके से बनाना है। जिस तरह से मैं लकड़ी का गुटका ले रहा हूँ, इसमें मैं 4 कील ठोक दिया हूँ। और इसकी गोलाई की बात करें तो वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर के आसपास है। अब आइए इसकी कोयल किस तरह से बनाएंगे वो बता दे रहा हूँ। तो आपको 23 नंबर तार ले लेना है और जिस तरह से हमने वो 120 टर्न गिना था उसी तरह से 120 टर्न आपको इसमें दे देना है। जिस तरह से ये मेरा 120 टर्न होके कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें मैं तार से अच्छे से मोड़ ले रहा हूँ। अब एक दोनों कील को आपको निकाल लेना है, कोयल को भी अच्छे से निकाल लेना है। अब कोयल को आपको अच्छे से सेपरेट कर लेना है। अब आपको इस तरह से नोमेक्स का 2 टुकड़ा ले लेना है 7 नंबर और इसे आपको इस तरह से अच्छे से टाइट करके दबा लेना है। और इसके ऊपर आपको फेविक्विक से अच्छे से चिपका लेना है। जिस तरह से मेरा हो जाता है कंप्लीट पहला वाला। अब बारी आ जाती है दूसरे की, तो दूसरा भी मैं इसी तरह से अच्छे से टाइट करके मोड़ ले रहा हूँ। अब इसे भी आपको फेविक्विक से अच्छे से चिपका लेना है। अब जो दो छोर है उसमें आपको एक एक नंबर स्लिप पाइप लगा लेना है। उस साइड भी हम लगा लेंगे, इनर और आउटर में। जिस तरह से दोनों मेरा बन के कंप्लीट हो जाता है। उसकी वेट की बात करें तो 150 ग्राम वायर लगेगा आपको। अब इस स्लॉट और इस स्लॉट में आपको कोयल को डाल देना है।
बहुत ही आसानी से डलेगा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से मेरा पहला कोयल बैठ के कंप्लीट हो जाता है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से। अब बारी आ जाती है दूसरे कोयल की, तो दूसरा कोयल भी मैं उसी तरह से दोनों स्लॉट में मैं डाल दे रहा हूँ। जिस तरह से ये भी मेरा बैठ के कंप्लीट हो जाता है दोनों कोयल। अब इसको आपको शेफ कर लेना है कोयल को। इसे आपको दोनों साइड से दबा लेना है। अब आपको कोयल को ये मतलब प्लास्टिक का या कुछ किसी लकड़ी या प्लास्टिक से आपको इसे कोयल को सेफ कर लेना है। इसमें लोहा से नहीं, प्लास्टिक या लकड़ी से आपको कोयल को सेफ कर लेना है। इस साइड भी हम सेफ कर लेंगे, दोनों साइड से दोनों कोयल को आपको सेफ कर लेना है। अब उस साइड भी हम सेफ कर लेंगे कोयल को। इस साइड भी हम सेफ कर लेंगे। जैसे मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ के कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आ जाती है इसकी सिलाई की, तो मैं सिलाई के लिए कॉटन टेप से इसे सिलाई कर रहा हूँ। सिलाई का मतलब दोस्तों, इसे आपको अच्छे से मजबूती से इधर से दोनों कोयल को दबा के टाइट से बांधना है। इसकी सिलाई यही होती है, इसी तरह से। अगर आपके पास कॉटन टेप अवेलेबल नहीं तो आप इसे सूखा से भी टेपिंग कर सकते हो। जिस तरह से मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जल्दी से वीडियो को स्पीड करके सिलाई करके कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो बचा हुआ कॉटन टेप है इसे आपको काट लेना है। इस साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। इसे अच्छे से मजबूती से आपको बांध लेना है। जिस तरह से ये भी मेरा काट के कंप्लीट हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेरा कोयल बैठ के कंप्लीट हो जाता है। अब इसे आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर से आपको जो पेपर है वो पेपर आपको हल्का हल्का से दबा लेना है। जिस तरह से ये 2 कार्बन में चले जाएंगे और 2 ये इलेक्ट्रिसिटी पे।